नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आप लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का प्रथम पाठ वीर तुम बढ़े चलो, जो कि एक कविता है, उसका सस्वर वाचन, उसके आशय को समझना एवं इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल किया था। किंतु समय अभाव के कारण भाषा संदर्भ को हम लोगों ने नहीं देखा और समझा था। तो आज मैं एक बार पुनः आप लोगों के सामने भाषा संदर्भ को लेकर उपस्थित हूँ। तो आज की कक्षा में हम लोग अब भाषा संदर्भ को देखते हैं। बच्चों, आप सभी अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक को निकाल लेंगे और देखेंगे। भाषा संदर्भ में दिया हुआ है संयुक्त अक्षर। संयुक्त मतलब होता है जोड़, और अक्षर आप सभी जानते हैं कि अक्षर किसे कहते हैं। तो अक्षरों का जोड़ संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षर बनाने के कुछ नियम होते हैं। जब हम दो अक्षरों को जोड़ते हैं, जोड़कर किसी शब्द का निर्माण करते हैं, तो ऐसे अक्षरों को संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त अक्षरों के जब कुछ नियम होते हैं, आप लोग अक्सर जब भी कोई भी पाठ पढ़ते होंगे, चाहे कुछ भी बोलते हैं, बोलचाल की भाषा बोलते हैं, तो अनेकों ऐसे शब्द का प्रयोग करते होंगे जिसमें संयुक्ताक्षर आता है। जैसे कि मान लीजिए रत्न एक शब्द है, आपके वीर तुम बढ़े चलो कविता में ही इस शब्द का प्रयोग हुआ है। रत्न, यत्न, ध्वजा। तो रत्न शब्द में आप देखिए आधा त और न, र आधा त और न मिलकर हुआ है रत्न। यत्न, य आधा त और न बना है यत्न। भाग्य, भ में आ की मात्रा, ग आधा और य, तो ये बन गया है भाग्य। तो यहाँ पे जो हम ग की डंडी हटा करके य लगाए हैं, यह हो गया है संयुक्त अक्षर। यहाँ हम रत्न में भी त की खड़ी पाई को हटा दिए हैं और न को उसमें जोड़े हैं, तो ये हो गया है रत्न। सेम उसी तरह से यत्न, इसमें भी हम य त की खड़ी पाई को हटाकर उसमें न को जोड़े हैं, तो ये रत्न, यत्न, भाग्य, ध्वजा ये सब संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। बच्चों, संयुक्त अक्षर को लिखने का बनाने के कुछ नियम होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है ऐसे वर्ण जिसके अंत में पाई होती है। पाई, पाई आप समझते हैं, खड़ी पाई। खड़ी पाई हम कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से जो हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं खड़ी पाई। ये हमारा क्या है? खड़ी पाई। तो बच्चों, संयुक्त अक्षर बनाने में हम 3 तरह के प्रयोग होते हैं। पहला होता है ऐसे वर्ण जिसके अंत में पाई होती है, अंत में पाई वाले वर्ण। इसे हम एक सारणी के माध्यम से समझते हैं। देखिए आप लोग, बोर्ड पर मैंने एक सारणी बनाया है। इसमें संयुक्ताक्षर को 3 भागों में बांटा है। पहला अंत में पाई वाले वर्ण, दूसरा बीच में पाई वाले वर्ण, तीसरा अर्ध पाई वाले वर्ण। तो पहले हम देखते हैं अंत में पाई वाले वर्ण। तो बच्चों, वर्णमाला, वर्णमाला में आप लोग अगर एक बार
बच्चों, क में है पहाड़। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होता है गिरि, पर्वत। दूसरा है ख में चंद्र। चंद्र का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द शशि, हिमांशु। तीसरा सिंह। सिंह का शेर, व्याघ्र। तो मैंने इन तीनों का दो दो पर्यायवाची शब्द लिख दिया है, बता दिया है आप लोगों को। इसी प्रकार से अन्य शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखकर आप अभ्यास करेंगे। अगला है विलोम शब्द। विलोम शब्द जो शब्द उल्टे अर्थ देते हैं। आप सभी जानते हैं विलोम शब्द कहते हैं उल्टा शब्द को, उल्टे अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द। इसमें भी पहला है निडर। निडर का उल्टा होता है बच्चों डरपोक। ख में है रात, रात का दिन। ग में है वीर, वीर का उल्टा शब्द कायर। इसी प्रकार से बच्चों आप किसी भी व्याकरण की किताब से अन्य उल्टा शब्द और पर्यायवाची शब्द का अभ्यास करेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे। इसके बाद बच्चों आपके भाषा संदर्भ में सबसे अंत में है विस्मयादि बोधक चिन्ह। बच्चों विस्मयादि बोधक चिन्ह हम कहते हैं इसे, विस्मयादि बोधक चिन्ह हम लिखा जाता है ऐसे, एक खड़ी पाई देते हैं, उसके नीचे एक बिंदी लगाते हैं, इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह वहां लगाया जाता है जहां हम भय, शोक, हर्ष, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं। तो विस्मयादि बोधक शब्द में हम क्या करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। ऐसे शब्द जिनसे भय, शोक, हर्ष, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं वाक्यों में, उसके बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, यहाँ देखिए अरे का मतलब है यहाँ आश्चर्य प्रकट करना, तो अरे के बाद हम लगाए विस्मयादि बोधक चिन्ह। फिर है ओह कैसे चोट लग गई, हम अक्सर बोलते हैं बोलचाल में ओह कैसे चोट लग गई, तो ये ओह क्या होता है, दुख प्रकट करने की भावना होती है। तो इस ओह के बाद भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। फिर है आह कितना सुंदर फूल है, मतलब हर्ष प्रकट कर रहे हैं यहाँ, आह कितना सुंदर फूल है, आह वह कितनी सुंदर है, तो यहाँ हम हर्ष प्रकट कर रहे हैं, तो इसमें भी हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएं। तो बच्चों जिन शब्दों से भय, शोक, हर्ष, आश्चर्य आदि भावों को हम प्रकट करते हैं उन शब्दों के बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आज का यह पाठ भाषा संदर्भ का जो हम लोगों ने आज विश्लेषण किया है उसे आप भली भांति समझे होंगे। तो इसे आप समझ करके जो भी मैंने बताया है अपनी पाठ्य पुस्तक से उसे देखकर कॉपी में उसे लिखेंगे, बनाएंगे और उसे याद करेंगे। तो अगली कक्षा में हम अब अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।